अभय वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। उसने देखा अविका किसी गहरी सोच में डूबी थी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स लिया और आकर उसके सामने बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी पट्टियां हटाकर उसकी चोट को देखने लगा, जहां पर पहले से ही कई निशान थे। अरे, तुम फिक्र मत करो, ये तो छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी, उसने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। उसे डांटते अभय ने कहा, छोटी सी चोट है, तुम्हें आइडिया भी है अगर चोट थोड़ी और गहरी हो जाती तो क्या हो सकता था। तू कहते हो वो चुप हो गया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन लिया और उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ बूंदें डाली, फिर अविका की तरफ देखते हुए बोला, हाथ दो। नहीं, ये जलता है, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो रुआसी सी बोली। लेकिन अभय को गुस्से में देख उसने अपना लेफ्ट हैंड उसकी तरफ बढ़ा दिया और कुछ ही देर में फिर से उसके हाथों पर बैंडेज लगी थी। अविका रोते हुए अपने हाथों को देख रही थी। बहुत रो लिया तुमने, अब रोना बंद करो। इस पर अविका ने अपने आंसुओं को पोंछा और सिसकियां लेते हुए गुस्से से बोली, क्यों क्यों ना राव, अब क्या तुम मुझे रोने भी नहीं दोगे। मुझे कितना दर्द हो रहा था, फिर भी तुमने ये पट्टी बांध दी। पहले तो तुम मुझे सिर्फ डांटते थे, अब तो तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जब से वो नितारा तुम्हारी लाइफ में आई है, तुम बदल गए हो, अब तो तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। अभय ने कहा, हो गया तुम्हारा, या फिर और भी कुछ बाकी है। अगर बाकी है तो जल्दी बोलो, मुझे और भी बहुत से काम है। उसकी बात सुन अविका की आंखें फिर से भर आई। बेड पर लेटते हुए उसने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर लिया। कुछ देर वहीं रुककर उसे देखता रहा, फिर सोफे पर बैठ लैपटॉप पर काम करने लगा। कमरे में पूरी तरह से शांति हो गई और अविका की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। अभय को रियलाइज हुआ कि वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही रूड था। सोफे पर सिर टिकाते हुए उसने आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ अमेरिका में सुबह के 4 बजने को थे। माया और अनिरुद्ध बीच पर टहल रहे थे। दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। अब तो वहां लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई। यहाँ आने से पहले उसने सोचा था कि वो मौका देखकर वहां से भाग जाऊंगी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। खामोशी को तोड़ते हुए वो बोली, वापस चलते हैं। इस पर अनिरुद्ध ने सिर हिलाया और दोनों वहां से होटल वापस आ गए। तुम रेस्ट करो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, कह वो कमरे से जाने को हुआ कि तभी माया ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस पर अनिरुद्ध ने कहा, तुम पूरी रात नहीं सोई हो, अगर अब भी तुम नहीं सोई तो तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा और अभी तुम्हें कुछ दिन और रेस्ट करना चाहिए। वो जिद करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ अकेले नहीं रुक सकती, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। आज तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी, और अब तुम मेरे साथ चलने की जिद कर रही हो। जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन क्या, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। अनिरुद्ध ये सब मन में सोच रहा था कि तभी माया उसका हाथ पकड़कर बोली, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं तुम्हें भी यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ घंटों की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो माया को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती और अंत में अनिरुद्ध को उसे अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है। अनिरुद्ध और माया कार में थे। माया उसके कंधे पर सिर टिकाए हुए किसी गहरी सोच में डूबी थी। वही अनिरुद्ध उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए उसे लगा शायद माया को समीर की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया और ये भी कि उसी ने उसका किडनैप करवाया है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो हर वक्त उसी के साथ थी और वहां समीर भी शंकर के कब्जे में था, तो जरूर कुछ और बात थी। उसने देखा अब माया सो चुकी है, इसलिए उसने ड्राइवर को वापस होटल जाने को कहा। इंडिया में राधिका अलमीरा में से कपड़े निकाल रही थी। आज वो भी मोनिका और अपनी सजन सिस्टर के साथ क्लब जाने वाली थी। आज से पहले वो कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, लेकिन जब से बलदेव की मां ने उसकी इंसल्ट की थी, वो खुद को साबित करना चाहती थी और उस काबिल बनाना चाहती थी। इसके लिए उसे सबसे पहले अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, और इसका एकमात्र आसान रास्ता क्लब से होकर गुजरता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज क्या पहने। जहां तक उसे पता था, क्लब में लड़कियां काफी छोटे और स्टाइलिश कपड़े पहन कर जाती थी। उसकी खुद की बहन भी तो काफी स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। एक काम करती हूँ, मोनिका से ड्रेस ले लेती हूँ, उसने सोचा और कमरे से जाने लगी। तभी उसे याद आया कि जिस दिन वो अविका से मिले थे, उसी दिन राधिका ने जिद करके उसे एक फैंसी ड्रेस दिलाई थी। ऑफ हो
मैं उस ड्रेस के बारे में कैसे भूल गई। कह वो अलमीरा में उस ड्रेस को ढूंढने लगी और फाइनली उसे वो ड्रेस मिल गई। चलो, जब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, टाइम भी होने वाला है, खुद से कहते हुए उसने ड्रेस को लिया और अलमीरा बंद कर दी। वो ड्रेस को अपने लगाते हुए बोली, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं पहनने के बाद मुझ पर सूट करेगा या नहीं। इतना बोल उसने ड्रेस को बेड पर रख दिया और वॉशरूम में चली गई। वापस आने के बाद जब उसने ड्रेस को उठाया तो उसे बेड पर कुछ दिखा। उस चीज को हाथ में लेते हुए वो बोली, ब्लैक कार्ड, ये तो वही जो उस दिन अविका की पॉकेट से गिरा था, मैं इसके बारे में कैसे भूल गई। फ्लैशबैक, उस दिन सड़क पर जब अविका मोनिका को मार रही थी। जब राधिका मोनिका को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, तभी श्रेया ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। तभी अविका की पॉकेट से उसका ब्लैक क्रेडिट कार्ड नीचे गिर गया था और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी का फायदा उठाकर राधिका ने ब्लैक कार्ड को उठा लिया और उसे अपने शॉपिंग बैग में छुपा दिया और आज वो कार्ड उसकी ड्रेस से बाहर गिरा। सब कुछ याद करते हुए वो बोली, जहां तक मैं अविका को जानती हूँ, उसने इस कार्ड के खो जाने के बारे में किसी को नहीं बताया होगा और अब इस बात का फायदा उठा सकती हूँ। दी जल्दी करिए, टाइम हो गया है। दरवाजे पर नॉक करते हुए मोनिका ने कहा। अचानक से उसकी आवाज सुन राधिका हड़बड़ा गई। हाँ, बस 5 मिनट। उसने कार्ड को बेडशीट के नीचे छुपा दिया और तैयार होने गई। दूसरी तरफ मालदीव में अभय पिछले 2 घंटे से मिहिर, नितारा और रंजीत मेहरा के साथ बिजनेस की बातें कर रहा था। रात के 7 बजने को थे। अभय कमरे में वापस आया। उसके हाथ में फाइल के साथ 2 बाइक्स भी थे। अविका अभी भी सो रही थी, शायद ये मेडिसिन की वजह से था। सभी चीजों को टेबल पर रख वो अविका के बगल में बैठ गया। बहुत ज्यादा रोने की वजह से उसके चेहरे पर आंसुओं के दाग थे। अभय को एहसास हुआ कि वो आज अविका के साथ कुछ ज्यादा ही रूड था, जबकि उसे उस वक्त प्यार से बात करनी चाहिए थे। उसने अविका के चेहरे को छुआ और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अविका को फीवर था। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। कुछ ही समय में उस कमरे में डॉक्टर की फौज मौजूद थी। रजत, श्रेया, निशा, रघु, मिहिर, नितारा और रंजीत मेहरा भी कमरे में मौजूद थे। जहां सभी को अविका की फिक्र हो रही थी, वहीं नितारा को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था। उसे अविका से जलन भी हो रही थी। आज तक किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी और वो जिससे प्यार करती है वो भी किसी और का हो चुका था। वो वहां 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन वो वहां से जा भी नहीं सकती थी। अगर वो वहां से जाती तो अभय के नजरों में उसकी इमेज खराब हो जाती। फीमेल डॉक्टर के साथ वहां कुछ मेल डॉक्टर भी थे, लेकिन उन्हें अविका के करीब जाने से भी मना कर दिया गया था। उन डॉक्टर को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें वहां बुलाया क्यों गया है। वो इस बारे में पूछ भी नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप साइड में खड़े थे। डॉक्टर ने अविका को चेक किया और पूछा, हैज ही बीन गिवन एनी मेडिसिन इन द लास्ट फ्यू आवर्स। ये सुन अभय के सामने कुछ घंटे पहले की बात याद करते हुए उसने सिर हिला दिया। कुछ घंटे पहले अविका के सो जाने के बाद उसने मेडिसिन ली और 2 चम्मच पानी में उसे अच्छे से मिला लिया। उसने उसे डांट कर उसके हाथों में बैंडेज तो कर दिया था, लेकिन उसे पता था वो मेडिसिन कभी नहीं खाएगी। पिछली बार भी उसने दवाई मुंह से उगल दी थी। अगर एक दिन की बात होती तो वो उसे जबरदस्ती मेडिसिन खिला भी देता, लेकिन उसे ठीक करने के लिए अब डेली मेडिसिन लेने की जरूरत थी, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। डॉक्टर ने अविका की मेडिसिन को देखने के बाद कहा, द मेडिसिन दैट हैज बीन गिवन टू देम इज हार्ड अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, दैट्स व्हाई दे गॉट फीवर, बट देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दे विल कम टू देयर सेंसेस इन अ फ्यू आवर्स। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अविका को जो मेडिसिन दी गई है वो बहुत ही हार्ड है और जिसे इनकी बॉडी संभाल नहीं और अविका को फीवर हो गया, उसे नॉर्मल फीवर है। आप सब घबराए मत, जैसे जैसे दवाइयों का असर कम होगा उसका फीवर अपने आप उतार जाएगा और उन्हीं को रेस्ट, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने को कहिए। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर अभय की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने निशा को ऐसे देखा जैसे अभी उसे जान से मार देगा। उसकी गुस्से से खुद को घूरता देख उसकी बॉडी कांप उठी। उसने डरते हुए कहा, बॉस, शायद मैडम का शरीर बहुत वीक है, इसलिए उन्हें फीवर हो गया। उसने तसल्ली के लिए डॉक्टर से पूछा, वुड इट बी राइट टू गिव दैट मेडिसिन टू मैडम। जवाब में डॉक्टर ने कहा, yes, you can give them that medicine, but until their body is not able to tolerate hard medicine, then you should give them that medicine only once in 2 days. हाँ,
आप उन्हें वह दवा दे सकते हैं, लेकिन जब तक उनका शरीर उस मेडिसिन को सहन करने नहीं कर पाता, तब तक आप उन्हें वह दवा 2 दिन में एक बार ही दें। कोष्टक। डॉक्टर की बात सुन निशा ने थोड़ी राहत महसूस की। अगर वो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड नहीं होती और कुछ इधर का उधर बोल देती, तो आज अभय उसका ऊपर का टिकट काट देता। वो सभी डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर चली आई। श्वेता, रजत, रघु भी उसके साथ कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में अभय, अविका अलावा रंजीत मेहरा, मिहिर और नितारा ही बचे थे। रंजीत मेहरा अभय को सबसे अच्छे से समझते थे। उन्होंने आज तक अभय को किसी की इस तरह से परवाह करते नहीं देखा था। जब उन्हें अभय की शादी के बारे में पता चला, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। जब उन्होंने इस बारे में डिटेल निकलवाई तो पता चला, अभय ने जिससे शादी की है, उस लड़की से वो सड़क पर मिला था। इससे पहले दोनों की कभी कोई मिलाकर नहीं हुई। सब जानने के बाद रंजीत मेहरा और हैरान हुए, लेकिन ये अभय का फैसला था, इसलिए उन्होंने इस बारे में और छानबीन नहीं की। और कुछ दिनों बाद अभय ने अविका और उसकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया। आज उसे एक लड़की के लिए परेशान होता देख, वो मुस्कुराए और फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, टेक केयर ऑफ हर, और कमरे से बाहर चले गए। उनके साथ मिहिर भी कमरे से बाहर चला गया। वही नितारा जलती हुई नजरों से अविका को घूर रही थी। बहुत खुश होगी ना तू कि तुझे अभय मिला, लेकिन तेरी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है। मैं जल्द ही तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगी और अभय भी तुझे बचा नहीं आएगा। मन ही मन ये सोचते हुए उसके चेहरे पर टेडी स्माइल आ गई। फिर वो भी कमरे से बाहर चली गई। सबके चले बाद वो उसे बाहों में भरकर सो गया। तकरीबन 2 घंटे बाद अविका ने आंखें खोली और अपने सामने अभय का चेहरा पाया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और चली गई। उसने खुद को अपने से छुड़ाया और उठकर बेड पर बैठ गई। उसके साथ अभय भी उठ गया। उसने उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए उसका माथा छूना चाहा कि तभी अविका ने उसका हाथ झटक दिया और बेड से उतरकर वहां से जाने लगी। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसे अपने अपने सिर में तेज दर्द हुआ और आंखें के सामने धुंधलापन छाने लगा। सिर पकड़ते हुए वो वही फर्श पर बैठ गई। अभय ने लाचारी से सिर हिलाया और उसे वापस बेड पर लाकर लिया दिया। फिर कहा, जब तक मैं ना कहूं, तब तक तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। तुम्हें जो चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अभी तुम सिर्फ रेस्ट करोगी। अविका ने उसे ऐसे देखा, जैसे किसी पागल को देख रही है। फिर अचानक से उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। उसे इतनी आसानी से अपनी बात मानता देख, वो समझ गया, जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है।